हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। अगर किसी ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो हम नेट सीएसआई और नेट के पीवाईक्यूज देख रहे हैं जो कि प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो हम आज का क्वेश्चन रीड करते हैं। आज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट अबंडेंट इन द फ्लोएम शेप ऑफ ए प्लांट्स। तो यहाँ क्या है, जो जैसे कि फ्लोएम शेप क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। फ्लोएम शेप जो है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो फ्लोएम शेप में शुगर, वाटर, अमीनो एसिड्स एंड हॉर्मोन्स क्या है प्रेजेंट होते हैं। एंड हॉर्मोन्स, तो यहाँ क्या है, मोस्ट अबंडेंट जो शुगर जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी सुक्रोज। सुक्रोज एंड एमिनो एसिड्स जो होते हैं, मोस्ट अबंडेंट कौन से एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो वो है हमारे प्रोलीन। प्रोलीन एमिनो एसिड जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होता है। जबकि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स एंड जिब्रेलिन्स। ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट हॉर्मोन्स हमारे फ्लोएम सैप में पाए जाते हैं। फ्लोएम सैप क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो अमाउंट होती है वो दोनों प्रेजेंट होती है। यहाँ के एक सॉल्यूशन टाइप का होता है, जैसे सॉल्यूट में क्या आता है, जिसमें जैसे सुक्रोज या शुगर्स जो है वो आते हैं, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, ये सब क्या है, सॉल्यूट्स में आते हैं। तो यहाँ क्या है, वाटर प्लस में जो सॉल्यूट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ मोस्ट अबंडेंट जो शुगर जो होती है वो सुक्रोज होती है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, मोस्ट अबंडेंट क्या है इसके अंदर, फ्लोएम सैप में। तो यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा अमाउंट में शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शुगर्स। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीव एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम कंडक्ट शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स थ्रू आउट द प्लांट्स। फिर है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वीयर मेड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लीव एलिमेंट्स इन सीड प्लांट्स। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए। यहाँ क्या है, हमारे स्लीव एलिमेंट जो होते हैं, यहाँ क्या है, ये हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें देखा था कि स्लीव ट्यूब कहाँ प्रेजेंट होती है, स्लीव सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है। ये क्या है, फ्लोएम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ इनके बारे में पूछा गया है, स्लीव एलिमेंट्स इन सीड प्लांट्स। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर हम ऑप्शंस देखें, नॉर्मली हम यहाँ ऑप्शन देखें, एंजियोस्पर्म कंटेन स्लीव प्लेट पोर्स। तो यहाँ क्या है, एंजियोस्पर्म में क्या है, स्लीव प्लेट पोर्स क्या है, प्रेजेंट रहती है। सेकंड है, नो स्लीव प्लेट्स इन जिम्नोस्पर्म। तो ये भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि जो स्लीव प्लेट्स जो होती है वो हमारे एंजियोस्पर्म में होती है, ना कि जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ नो दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है, पी प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ऑल यूडाइकोट्स एंड मैनी मोनोकोट्स। तो ये भी हमारी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी। जबकि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, देयर इज नो पी प्रोटीन इन एंजियोस्पर्म। जबकि एंजियोस्पर्म जो होता है इनमें क्या है, पी प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इनको देखूं तो यहाँ क्या है, पी प्रोटीन क्या होता है, पी प्रोटीन, पी प्रोटीन क्या है, एक फ्लोएम प्रोटीन है। फ्लोएम प्रोटीन ये क्या फंक्शन करता है, इसका जो है फंक्शन क्या है, अभी भी प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं है। यानी साइंटिस्ट ने अभी भी इसका जो प्रॉपर फंक्शन क्या होता है ये अभी भी पता नहीं लगा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसका फंक्शन कुछ पता है। वो है, ये क्या करता है, जो डैमेज होता है उसको कंट्रोल करता है। डैमेज को क्या है, कंट्रोल करता है। व्हेन फ्लोएम, जब फ्लोएम में जब डैमेज होता है उनको कंट्रोल करने का फंक्शन क्या है, हमारे पी प्रोटीन करता है। एंड देन उसके बाद है, उसके बाद क्या है, यहाँ ये जो कैलोज होता है, कैलोस क्या होता है, ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसका डिपोजिशन कहाँ होता है, डिपोजिशन होता है स्लीव, स्लीव प्लेट में, इन रेस्पॉन्स। ये रेस्पॉन्स कहाँ देता है, तो ये रेस्पॉन्स देता है इंजरी के दौरान।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या है, जो स्लीव सेल्स जो होती है हमारी, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्लीव सेल्स जो होती है ये हमारे जिम्नोस्पर्म में रहती है, और स्लीव प्लेट्स जो होती है ये रहती है हमारे एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये इस तरह से होता है, और हमने एक टेबल भी ली है इनके बारे में। तो यहाँ क्या है, स्लीव ट्यूब एलिमेंट्स फाउंड इन एंजियोस्पर्म। तो स्लीव ट्यूब जो होती है हमारी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, ये क्या है, डिफ्रेंशिएटेड होती है स्लीव प्लेट्स में। एंड यहाँ क्या दिया हुआ है, स्लीव प्लेट्स पोर्ट जो है ये एक ओपन इस टाइप का चैनल्स का फॉर्मेशन करती है इस टाइप से। फिर है पी प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं डाई, जितने भी डाइकोट्स हैं उनमें, एंड काफी सारे मोनोकोट्स में। फिर है कंपेनियन सेल जो है, ठीक है, फ्लोएम के कुछ कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स है उनके बारे में बताया गया है। कंपेनियन सेल क्या करती है, एनर्जी का सोर्स होती है। इसी प्रकार जो स्लीव सेल्स जो होती है हमारी, वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। यहाँ क्या है, पी प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें देख ली है, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। यहाँ ट्यूब भी लिख सकते। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या है, स्लीव प्लेट प्रूव हमारे एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड सेकंड है नो स्लीव प्लेट जिम्नोस्पर्म, ये भी सही है हमारे। पी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये भी सही है। एंड नो पी प्रोटीन प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड भी काम कर सकते, डी ऑप्शन रॉन्ग है, तो डी हमारे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों में था, एंड हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। अब है हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हमारा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जो अभी हम लास्ट जो क्वेश्चंस किया था उन्हीं पर बेस्ड है। यहाँ क्या है, मैच एक टेबल दी हुई है, इसमें हमें मैच करना है कौन सा ट्रांसपोर्ट किसके अंदर होता है। यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है, द टेबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द टाइप्स ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट इन कॉलम ए, या फर्स्ट इन लैंड प्लांट्स एंड दियर ट्रांसपोर्ट पाथवे इन कॉलम सेकंड। यहाँ क्या है, कुछ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं और इनका ट्रांसपोर्ट कौन से पाथवे से होता है वो इनके बारे में बताया गया है। हमें यहाँ क्या है, इसको मैच करना है। तो यहाँ क्या है, ए का हम पिछली क्लासों में देख रहे हैं, ए जो है एपोप्लास्टिक जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, वो सेल वॉल मैट्रिक्स एंड ल्यूमेन ऑफ जाइलम ट्रैक्री एलिमेंट्स। तो ए का हमारे यहाँ हो जाएगा सेकंड। तो ए का सेकंड अगर हम देखें तो हमारे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगा। हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, हम आंसर पर पहुंच गए। ठीक है, फिर है हमारा सेकंड ऑप्शन, सॉरी सेकंड हमारे कॉलम में दिया हुआ है बी सिम प्लास्टिक। तो सिम प्लास्टिक क्या होता है, ये होता है हमारे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो वाई इंटरकनेक्टिंग प्लाज्मोडेस्माटा, तो हमारे बी का सेकंड हो जाएगा। फिर है ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट, तो इसमें क्या होता है, वाई द वैक्यूल ट्रांसपोर्ट क्रॉस द टोनोप्लास्ट। यहाँ क्या होती है, इस तरह दो सेल्स जो होती हैं, तो यहाँ क्या है, इसमें ट्वाइस ट्रांसपोर्ट होता है, एक बार ये अंदर जाता है एंड देन एक बार बाहर आता है। तो इस तरह से इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ क्या है, बिफोर रिगेनिंग एंट्री टू द एडजेसेंट सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ 3 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।